हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अप स्टडी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं ओम प्रकाश एक बार फिर से आप सभी के मध्य उपस्थित हुआ हूँ मैथ का एक और नया सेशन लेकर। दोस्तों, मैथ की आपको हर रोज नई नई क्लास मिलती है। उसमें अपन चर्चा कर चुके हैं, नंबर सिस्टम की चर्चा कर चुके हैं, वर्गमूल घनमूल की चर्चा कर चुके हैं, वर्ग कैसे निकाले उस पर चर्चा कर चुके हैं, और जो फ्रैक्शन डेसिमल से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उन पे चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद जो लास्ट क्लास में 4 क्लास हुई उसमें एलसीएम और एचसीएफ, लैसम ऐसे लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक पर चर्चा कर चुके हैं। उसको किस प्रकार से बेसिक जो टाइप होते हैं उन पे चर्चा की, उनसे आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे चर्चा कर चुके हैं। आज आरंभ करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एवरेज, औसत या माध्य। औसत के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आज इसका पार्ट फर्स्ट है। आज जो पढ़ने वाले हैं औसत, एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। एवरेज से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसका जो बेसिक टाइप होता है उन सभी पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। और आज जो समझने वाले हैं वह है एवरेज, औसत। औसत की आज आपकी क्लास होने वाली है। औसत क्या होता है? औसत होता है दोस्तों माध्य, या इंग्लिश में कहा जाए तो एवरेज। और अब छोटी क्लासों में हम पढ़ते आ रहे हैं किस प्रकार से औसत निकाला जाता है। उसमें होता है औसत बराबर जो होता है राशियों राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यह जो फॉर्मूला लिखा जा रहा है, यह जो छोटी क्लासों में इस प्रकार से पढ़ते आए हैं कि औसत क्या होता है, तो औसत का जो फॉर्मूला होता है वह है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यह छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। इसका ही अब जो विस्तृत रूप से है अध्ययन करने वाले हैं कि इसमें जो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में जो फॉर्मूला चलने वाला है वह यही होने वाला है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अर्थात इस प्रकार कहा जाए तो औसत निकालने के लिए तो आपको राशियों का योग होना चाहिए। राशियों की जगह दोस्तों संख्याएं हो सकती है, ए बी सी डी, जो भी कुछ भी दिया जा सकता है उसमें उन सभी का योग करना है बटा जो उसके जो कितने संख्याएं होंगी उन संख्याओं को काउंट कर उसका भाग लगा दिया जाए। इस प्रकार से औसत प्राप्त होता है। दोस्तों, जो औसत होता है इससे दो फॉर्मूले और बनते हैं जो इसी फॉर्मूले से निर्माण किए जाते हैं। चलिए समझते हैं कि इस प्रकार से किस प्रकार से और फॉर्मूला बनता है। तो दोस्तों, यदि आपको कहा जाए राशियों का योग राशियों का योग किस प्रकार से निकाला जाए, तो फॉर्मूले देख पा रहे हैं यहाँ पे राशियों का योग है। तो राशियों का योग निकालने के लिए औसत को जब राशियों की संख्या से गुना कर दिया जाता है, औसत को गुना राशियों की संख्या राशियों की संख्या से गुना कर दिया जाए तो हमारे पास राशियों का योग प्राप्त होता है। इस प्रकार यदि आपको राशियों की संख्या दे दी जाए तो किस प्रकार से इसका फॉर्मूला बनता है, वह होता है राशियों की संख्या बराबर राशियों का योग जो होता है औसत से गुना होगा। इस प्रकार से ये तीन फॉर्मूले हैं। देखा जाए तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला है जो है औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, लेकिन इससे दो तरीके से और जो निर्माण होता है वह होता है। इस फॉर्मूले का उपयोग करने वाले हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एग्जांपल लेकर देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एवरेज से। तो सबसे पहले एग्जांपल पे चर्चा करते हैं, लेते हैं एग्जांपल। एग्जाम्पल लिया जा रहा है 40, 50, 60 और 70 का औसत क्या होगा। दोस्तों, बिल्कुल सिंपल वे में स्टार्ट करेंगे और जो इसका एंड होगा वह जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। हर क्लास की तरह इस बार भी इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल छोटा से छोटा किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कई विद्यार्थी होते हैं जो बिल्कुल प्रारंभ से स्टडी आरंभ करते हैं, तो उन्हीं के लिए है यह जो बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन लिया जाएगा और फिर उसके जो हाई से हाई टाइप होते हैं उस पर सभी पे चर्चा करने वाले। जुड़े रहिए दोस्तों क्लास के साथ। चलिए इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है एवरेज का। 40, 50, 60 और 70 का औसत क्या होगा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है औसत, एवरेज, तो एवरेज का अभी फॉर्मूला बताया, औसत बराबर राशियों का योग बटा संख्या होता है, योग बटा संख्या होता है।
तो यहाँ से बिल्कुल जो दी गई संख्या है उनका योग कर लिया जाएगा। 40 और 60 होते हैं 100, और 50 और 70 होते हैं 120। तो इस प्रकार जो राशियों का योग प्राप्त हो रहा है वह 220 आ गया। और यहाँ पे देखने में पता चल रहा है कितनी संख्याएं दी गई है, तो एक संख्या, 2, 3 और 4 संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पे जो राशियों की संख्या होगी उसका भाग लग जाएगा, और भाग लगने पे जो संख्या प्राप्त होगी वह हमारा औसत होगा। 220 में 4 का भाग देना है, 4 पंजे में 20 और 4 पंजे 20। इस प्रकार से हमारे पास जो औसत प्राप्त हो रहा है वह 55 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों औसत क्या होता है? यदि दोस्तों जिन संख्याओं में क्रमागत अंतर यदि सेम हो, जैसे 40 और 50 में क्रमागत अंतर सेम है, और औसत इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि औसत जो भी संख्याएं दी गई होती है उनके मिड वैल्यू होती है। मिड वैल्यू यानी जो मध्य में संख्या आती है वह ही औसत होती है। जिस प्रकार यहाँ पे देखा जा रहा है 40, 50, 60 और 70 में विड जो मिड वैल्यू होती है, मध्य वाली संख्या होती है, वही औसत होता है, उसे ही माध्य कहा जाता है, और या एवरेज भी उसे ही कहा जाता है। तो दोस्तों मध्य वाली संख्या से यहाँ हास्य है, जैसे ये जो यहाँ पे 2 अंक इधर है और 2 अंक इधर है इस श्रृंखला में, तो यहाँ पे जो माध्य प्राप्त होने वाला है वो यहाँ से प्राप्त होने वाला है, और 50 और 60 का जो मध्यमान होगा वह ही जो एवरेज होगा। तो यहाँ से इन दोनों का मध्यमान निकाल सकते हैं। मध्यमान निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और फिर उसको 2 से डिवाइड किया जाता है, तो मध्य वैल्यू निकल के आती है। 60 और 50 110 होते हैं। इस प्रकार यहाँ से डिवाइड करने पे 2 प्राप्त हुआ, और हमारे पास जो मिड वैल्यू आई वह भी 55 है, और हमारे पास जो एवरेज निकल के आया वह भी 55 निकल के आया। तो इस प्रकार बता सकते हैं जो जो माध्य या औसत होता है वह दी गई श्रृंखला का मध्यमान होता है, तो जो कि प्रूफ करके देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 का औसत क्या होगा? दोस्तों बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से आरंभ करेंगे और जो हाई साई क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे अगली क्लास में। औसत क्या होगा? दोस्तों औसत निकालने का बेसिक मेथड वही है। औसत बराबर होता है जो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, योग बटा संख्या। तो यहाँ से योग कर लेंगे दी गई संख्याओं का, तो यहाँ से 2 और 3 5, 5 और 5 हो, यहाँ से हो गया 10, 11 और 9 यहाँ से हो गया 20, और यहाँ पे 13 और 7 यह भी हो गया दोस्तों यहाँ से 20। इस प्रकार हमारे पास जो राशियों को योग प्राप्त हुआ वह हुआ 20, 20 40 और 10 50 प्राप्त हुए। यहाँ से राशियों का योग 50 हो गया, और राशियों की संख्या देखेंगे 3 और 3 6 और 1 7 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से 7 आने वाला 50/7 दी गई संख्याओं का एवरेज होने वाला है। दोस्तों एक बार देखते हैं, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और यहाँ पे हो गया 11 और 9 20, 13 और 7 भी हो गया 20। इस प्रकार योग प्राप्त हुआ 50, और पद योग के जो संख्या का भाग देने पर हमारे पास औसत प्राप्त होता है। औसत प्राप्त हुआ यहाँ पे जो 7 से ही 1/7 प्राप्त होने वाला है। इसको डिवाइड करेंगे तो जब दोस्तों इस पे भी चर्चा करने वाले हैं कि है जो राशि प्राप्त हुई है औसत, वह इन जो दी गई जो श्रृंखला दी गई है उसका मिड वैल्यू होनी चाहिए, या मध्य का जो मान होगा वही हमारा औसत होगा। तो यहाँ पे श्रृंखला में हमारे पास 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 है। अब मिड वैल्यू से आज से दोस्तों जिस प्रकार यहाँ 3 अंक इधर छोड़े जा रहे हैं और 3 अंक इधर छोड़े जाएंगे, जो वैल्यू आने वाली है, जो यहाँ मध्य जो वैल्यू आएगी वह आने वाली है 7 के जो बाद की संख्या आने वाली है। तो 7 से ही 1/7 7 के बाद ही आने वाली है। इस प्रकार यहाँ जो विंड वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे। दोस्तों अभी तक चर्चा की बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पे कि किस प्रकार एवरेज का जो छोटी कक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है उस पे। अब चलते हैं दोस्तों टाइप फर्स्ट पे। एवरेज का टाइप फर्स्ट जो कि दिया गया है, प्राकृत संख्या हो या सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, इनका औसत किस प्रकार निकाला जाता है?
इनका औसत किस प्रकार निकाला जाता है। दोस्तों जब नंबर सिस्टम में चर्चा कर रहे थे तब संख्याओं का जो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ज्ञान प्राप्त किया, किस प्रकार संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जो और नंबर सिस्टम में इनके योग के बारे में भी चर्चा की थी कि इनका योग किस प्रकार निकाला जाता है, चाहे वह प्राकृत संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, या इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जैसे प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पे बात कर चुके हैं, प्राकृत संख्या के घनों पे भी बात कर चुके हैं, प्राकृत संख्या के वर्गों में सम संख्याओं किस प्रकार निकाली जाती है उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों अब उन्हीं जो योग निकालने के बेसिक तरीके पे यहाँ कार्य करने वाले हैं और एवरेज निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या और सम संख्या, विषम संख्या का औसत किस प्रकार निकाला जाता है उस पर चर्चा करने वाले हैं। प्राकृत संख्या सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार इन संख्याओं का निकाला जाता है। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, वह है 1 से 70 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो 1 से 70 तक की प्राकृत संख्याएं होती हैं उनका एवरेज क्या होने वाला है, और एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वह होता है औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 1 से 70 तक राशियों का योग करना है और फिर उसमें 70 का भाग लगने वाला है। तो इस प्रकार दोस्तों योग नहीं किया जा सकता। उस पर जो नंबर सिस्टम की क्लास में संख्याओं के योग पे चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने नंबर सिस्टम की क्लास नहीं ली है तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से जाके आप नंबर सिस्टम की क्लास ले सकते हैं और संख्याओं के योग के बारे में बिल्कुल विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका देखते हैं। तरीके में सबसे पहले आज चर्चा करने वाले हैं कि इनका योग कैसे निकाला जाता है। प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला था पदों की संख्या प्रथम प्लस लास्ट बटे 2। यह फॉर्मूला था, इस पे विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं जो नंबर सिस्टम में किए थे संख्याओं के योग में। तो यहाँ से योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए 1 से 70 तक दिया गया है, तो पदों की संख्या 70 होने वाली है। प्रथम पद 1 और जो अंतिम पद है वह 70 है और यहाँ से बटे 2 आने वाला है। तो यहाँ से राशियों का योग हो गया जो 1 प्लस जो 70 और प्रथम पद 1 अंतिम पद 70 बटे 2 क्वेश्चन के फॉर्मूले के अनुसार लिख चुके हैं। यहाँ से 70 डिवाइड होने वाला है 35 से। इस प्रकार यहाँ से हमारे पास 71 प्राप्त हुआ। अब इसको इससे गुना करने पे जो आएगी वैल्यू वह हमारे पास, चलिए देखते हैं गुना करके इसको। 5 एकम 5, 3 इंटू 7 पंजे 35, 3 7 ये 21, 21 और 3 24। इस प्रकार हमारे पास जो एवरेज प्राप्त हुआ वह 5 और 3 8, 4 और 2 प्राप्त हुआ, जो तो राशियों का योग प्राप्त हुआ है। जबकि औसत का जो फॉर्मूला होता है वह होता है योग बटे संख्या प्राप्त होता है। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे वह देखते हैं। यहाँ से योग हमारे पास 2485 प्राप्त हुआ। इसमें 70 से डिवाइड करने पर हमारे पास जो संख्या आएगी वह एवरेज होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि एग्जाम में सोल्व क्वेश्चन को करने बैठ गए तो काफी समय लगने वाला है। और आप सभी को पता है वर्तमान कंपटीशन में आने वाले जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वह अधिक होते हैं और उनको जो सोल्व करने के लिए दिया जाने वाला समय होता है वह कम होता है। इसलिए दोस्तों आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और दोस्तों जो बिल्कुल कम समय में जो क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा सोल्व किस प्रकार किए जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसकी एक ट्रिक पे बात करते हैं जो इस प्रकार होने वाली है। ट्रिक पे बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार था, एक बार देखते हैं दोबारा। 1 से 70 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले यहाँ औसत ही आने वाला है। 1 से 70 तक प्राकृत संख्या होगा, औसत क्या होगा, बिल्कुल बेसिक तरीके पे बात कर चुके हैं किस प्रकार इनका योग निकाला जाता है। दोस्तों जब कभी भी आपको इस प्रकार कहा जाए कि प्राकृत संख्या, सम संख्या या विषम संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या या विषम संख्या का एवरेज की जब कभी भी बात की जाए तो उसका औसत इस प्रकार से निकाला जाएगा। इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है या फॉर्मूला कहा जा सकता है। औसत बराबर जो प्रथम पद बटे
लास्ट पद बटे 2, यह फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से इस प्रकार क्वेश्चनों को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यदि आप बेसिक तरीके से सोल्व करना चाहें तो बेसिक तरीके पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मुझे पता है आप बेसिक तरीके पे न जाके आप बिल्कुल शॉर्ट मेथड पे कार्य करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व करने होते हैं, जो बिल्कुल बेसिक मेथड से काफी समय लगता है। इसलिए आप सभी को मेरा भी कहना यह है कि जो शॉर्ट ट्रिक पे कार्य ज्यादा कीजिए, जो औसत बराबर होता फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद बटे 2 होने वाला है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सोल्व किया जा सकता है, जो होने वाला है 1 + 70/2। तो यहाँ पे हमारे पास 71/2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से 35.5 हमारे पास जो आंसर निकल के आया है, क्योंकि और उस जो बेसिक मेथड से दोस्तों देख चुके हैं काफी लंबी प्रोसेस होने वाली होती है। जो 1 से 70 तक प्राकृत संख्याओं का योग निकाला, फिर उसमें उस जो 70 संख्या है उसका डिवाइड करने पे योग निकालने के लिए फॉर्मूला अलग से है, उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। अभी तक चर्चा की, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है कि 1 से 70 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सम संख्याओं का औसत क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में कहा जा रहा था 1 से 70 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 से 70 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। और दोस्तों जब पिछला क्वेश्चन सोल्व किया तो फॉर्मूला बताया, चाहे आपको प्राकृत संख्या, चाहे आपको सम संख्या, या आपको कहा जाए विषम संख्या का औसत क्या होने वाला है, तो हमेशा इन तीनों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें एक ही फॉर्मूला कार्य करने वाला है, वह होगा औसत बराबर प्रथम पद बटे लास्ट पद बटे 2। इसी फॉर्मूले पे ये जो तीनों प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। प्राकृत संख्या पे चर्चा कर चुके हैं, 1 से 70 तक की प्राकृत संख्या औसत निकाला था, वह 35.5 प्राप्त हुआ हमारे पास। अब निकालने वाले हैं 1 से 70 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 70 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जो फॉर्मूला है उस पर कार्य करते हैं। औसत बराबर प्रथम पद से दोस्तों यहाँ आशय है 1 नहीं लेना है, क्योंकि यह सम संख्याओं का औसत है, तो प्रथम जो सम संख्या आएगी वही यहाँ पे प्रथम पद माना जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है एक सम संख्या नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रथम पद 2 आने वाला है, क्योंकि सम संख्याओं पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रथम पद 2 आने वाला है। और अंतिम पद भी दोस्तों 1 से 70 तक जो अंतिम पद है 70, वह भी सम आने वाला है। इस प्रकार दोस्तों बटे 2 क्वेश्चन के जो फॉर्मूला है उसके अनुसार यहाँ पे 72/2 आने वाला है। इस प्रकार हमारे पास जो 1 से 70 तक की सम संख्याओं का औसत प्राप्त हुआ वह 36 प्राप्त हुआ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करते हैं 1 से 70 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत क्या होगा दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में देखा 1 से 70 तक सम संख्याओं का, अब बात करने वाले हैं विषम संख्याओं का। दोस्तों चाहे आपको एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं, चाहे कि आपको कभी भी गलत ना हो, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, यदि कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम प्राकृत संख्या होगा, सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, औसत निकालने के लिए कहा जाए, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, वह होगा औसत बराबर प्रथम पद बटे लास्ट पद बटे 2। इस फॉर्मूले से इस तीनों प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो प्राकृत संख्या भी सोल्व करके देख चुके हैं, सम संख्या का सोल्व करके देख चुके हैं। अब बात करते हैं विषम संख्या पे। विषम संख्या पे भी इसी प्रकार सोल्व किया जाना है कि औसत बराबर होगा जो प्रथम पद एक ही आने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है एक विषम है। दोस्तों जो सम विषम प्राकृत सम अभाज्य सभी संख्याओं पे चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, जो नंबर सिस्टम में किए हैं। यदि आप किसी ने नंबर सिस्टम की क्लास नहीं ली है, या आपको यहाँ पे कोई भी जैसे संख्याओं में या किसी संख्याओं के योग में किसी प्रकार से कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप सभी का मेरा अनुरोध है कि आप सभी जाएं और सबसे पहले नंबर सिस्टम की क्लास देखें, क्योंकि क्रमबद्ध जो अध्ययन करता है, जो रेगुलरिटी बनाए रखता है, वही आगे जाके सक्सेस होता है। चलिए इस क्वेश्चन पे कार्य करते हैं। औसत यहाँ पे प्रथम पद आने वाला है, वह 1 होने वाला है, और लास्ट पद यहाँ पे 70 दिया गया है, लेकिन इसमें विषम संख्याओं का औसत कहा जा रहा है। तो हमें पता है 70 एक विषम संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ से जो विषम संख्या लेने वाले हैं वह 69 होने वाली है अपॉन 2। दोस्तों 69 और 1 होता है 70, और 70/2 हमारे पास जो निकल के आया वह है 35।
तो दोस्तों जो अभी तक जो 3 क्वेश्चनों पे चर्चा की वह इस प्रकार एक बार देख लेते हैं। एक से पहला क्वेश्चन पे चर्चा की हुआ था 1 से 70 तक प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा था उसमें, तो वह हमारे पास 35.5 निकल के आया था। और दूसरे क्वेश्चन में कहा गया 1 से 70 तक सम प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा गया, सम प्राकृत संख्याओं का एवरेज पूछा गया, तो वह हमारे पास 36 निकल के आया। और तीसरे क्वेश्चन में जो कहा गया 1 से 70 तक विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वह हमारे पास 35 निकल के आया। दोस्तों आप सभी को देखने में तो ये क्वेश्चन तीनों सेम लग रहे होंगे, लेकिन ये सेम नहीं है और सेम दोस्तों इनके आंसर भी नहीं है, आप देख पा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में 1 से 70 तक प्राकृत संख्याओं का एवरेज जो 35.5 प्राप्त हुआ, दूसरे क्वेश्चन में सम संख्याओं पे जो एवरेज प्राप्त हो रहा है वह 36 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार जो 1 से 70 तक विषम प्राकृत संख्याओं का एवरेज पूछा गया है वह 35 प्राप्त हुआ। दोस्तों इस प्रकार जो क्वेश्चन ये है आपको सेम दिखने वाले लग रहे हैं, लेकिन सेम है नहीं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को हमेशा आराम से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे केवल जो यहाँ पे क्वेश्चन में एक ही शब्द चेंज है, वह है प्राकृत, यहाँ पे है सम प्राकृत और यहाँ पे है विषम प्राकृत। दोस्तों बिल्कुल शब्दों का क्वेश्चन में फेर होता है, और जो आपको इसलिए कहा जाता है कि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन को आराम से पढ़ना चाहिए और सोल्व करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात कर चुके हैं प्राकृत सम विषम संख्याओं का किस प्रकार से औसत निकाला जाता है, इस पे बात कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं, थोड़ा लेवल अप करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों अभी तक जो पढ़ा हुआ था 1 से आरंभ हो रही थी। यदि अब आपको मध्य से पूछा जाए, जैसे 10 से 20 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, 100 से 200 तक की संख्याओं का औसत क्या होने वाला है, 1000 से 2000 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन पे कार्य करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 97 से 355 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन में तो प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे जो चर्चा करने वाले हैं वह प्राकृत संख्या पे भी करेंगे, दूसरा होगा जो सम संख्या पे भी चर्चा करने वाले हैं, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से विषम संख्या पे भी चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि यदि आपको किसी प्रकार से यहाँ समस्या का सामना करना पड़े तो वहां पे अभी क्लास में ही हो जाए, एग्जाम हॉल में आपको कोई भी इस प्रकार से नया क्वेश्चन देखने को ना मिले। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्याओं का औसत पे। तो उसका दोस्तों फॉर्मूला पता है, प्रथम संख्या प्लस लास्ट बटे 2 होता है, प्रथम संख्या प्लस लास्ट बटे 2 होता है। इस प्रकार पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो 97 प्लस 355 होने वाला है, क्योंकि प्रथम पद हमारे को देखने पता चल रहा है कि जो श्रृंखला 97 से आरंभ हो रही है तो उसका प्रथम पद भी 97 ही होने वाला है। इसमें आपको किसी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सीधा सीधा कहा जा रहा है कि कोई आरंभी श्रृंखला 97 से हो रही है तो उसमें प्रथम पद भी 97 आने वाला है। इस प्रकार यहाँ से 97 हमारे पास प्राप्त हो गया, और जो अंतिम पद है वह 355 है, तो यहाँ से 2 का डिवाइड होने वाला है। इन सभी का योग करेंगे, यहाँ पे 7 और 5 12 का 2 1 बचा, और यहाँ से 9 और 5 होता है 14, 14 का 1 हासिल बच रही है 5, और यहाँ से 1 बचा, और यहाँ पे जो 3 है 3 और 1 4, इस प्रकार 452 प्राप्त हुआ। इसमें 2 का डिवाइड होने वाला है, तो 2 दूना 4, और यहाँ से 2 दूना 4 और 2 6 12। इस प्रकार से हमारे पास जो आंसर प्राप्त हुआ वह है जो 97 से 355 तक प्राकृत संख्याओं का औसत 226 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से जो प्रथम क्वेश्चन का आंसर 226 प्राप्त हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब चर्चा करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है 97 से स्टार्ट होकर 355 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, 97 से 355 तक प्राकृत संख्याओं में सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों इसको सोल्व करने का तरीका भी इसी प्रकार है, प्रथम पद प्लस लास्ट बटे 2, इसको भी इसी जो फॉर्मूला इससे सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से प्रथम पद हमारे पास 97 प्राप्त हो रहा है, लेकिन आप सभी को पता है 97 एक विषम संख्या है। तो दोस्तों यहाँ से प्रथम पद हमें सम ही लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सम संख्याओं का औसत बताना है। तो यहाँ से प्रथम पद आएगा, तो 97 तो है नहीं, तो अगला पद हमारे पास जो समा प्राप्त होने वाला है
इस क्वेश्चन में अंतिम पद 355 दिया गया है, लेकिन यह भी एक विषम संख्या है, इसलिए जो इससे जो छोटा अंक होगा वह सम ले लेंगे। तो यहाँ से 354 हमारे पास सम संख्या प्राप्त हो रही है, यहाँ 2 से डिवाइड किया जाएगा। अब इसका योग किया जाएगा। योग हमारे पास 8 और 4 12 का 2, 1 बचा, 5 और 9 होता है जो 14, 14 और 1 15 का 5, 1 बचा, 3 और 1 4, 452 ही प्राप्त हुआ है। और जब दोस्तों 452 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास 226 ही प्राप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन में इस प्रकार पूछा जा रहा है कि 97 से 355 तक सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उसका आंसर 226 आने वाला है। इसका आंसर भी 226 प्राप्त हुआ। अब चलिए बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कह रहा है 97 से 355 तक विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसको सोल्व करने का तरीका भी यही है, जो प्रथम पद प्लस लास्ट पद बटे 2 होने वाला है। प्रथम पद यहाँ से विषम लेना है, क्योंकि विषम क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और विषम ही दिया गया है 97 प्लस, और अंतिम पद है वह भी विषम है 355 बटे 2 होने वाला है। तो यहाँ पे भी 7 और 5 12 का 2, 1 बचा, 9 और 5 होता है 14 और 1 15 का 5, 1 बचा और 3 और 1 4, इस प्रकार 452 बटे 2, इस प्रकार यहाँ पे भी 226 आने वाला है। दोस्तों इस प्रकार जो हमारे जो तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर सेम प्राप्त हुआ, जो कि 226 226 226 प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे इसी प्रकार चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है, जो 192 से 465 तक 192 से 465 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों यहाँ प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे चर्चा तीनों क्वेश्चनों पे करने वाले हैं, चाहे आपको प्राकृत संख्या का पूछा जाए, चाहे आपको सम संख्या का पूछा जाए, या फिर आपको विषम संख्या का पूछा जाए, तीनों प्रकार के क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए आप सभी को पता है जो प्राकृत संख्याओं या सम या विषम का जो औसत निकालने का फॉर्मूला होता है वह होता है प्रथम पद बटे लास्ट पद बटे 2 होने वाला है। यहाँ से प्रथम पद प्लस लास्ट बटे 2 हो गया, यह फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर ये अभी तक कार्य किया है, तो इस पे चलिए पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 192 से 465 तक प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा गया है, तो यहाँ पे प्रथम पद प्लस लास्ट पद कर लेंगे और बटे 2 होने वाला है। तो यहाँ से हमारे पास जो इनका योग प्राप्त होने वाला है 5 और 2 7 और 9 और 6 15 का 5, 1 बचा, 4 और 1 5, 5 और 1 6, इस प्रकार हमारे पास जो राशियों का जो दिया गया योग 657 प्राप्त हुआ। 657 प्राप्त हो चुका है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, फिर 2 दूना 4, 2 अंटे 16, 1 पॉइंट आने वाला है और 2 पंजे 10। इस प्रकार हमारे पास जो 192 से 465 तक प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जाए तो उसका आंसर आने वाला है 328.5 आने वाला है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 192 से 465 तक सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होने वाला है। दोस्तों इसे भी बिल्कुल सिंपल वे में सोल्व किया जा सकता है। जो प्रथम पद लेना है वह सम लेना है, सीधा सीधा इस प्रकार है। यदि सम संख्याओं के लिए कहा जाए तो आपको जो दोनों पद लेने हैं वह सम लेने हैं, और यदि विषम संख्याओं के लिए कहा जाए तो हमेशा विषम लेने हैं। और यदि प्राकृत संख्या कहा जा रहा है तो बिल्कुल आपको जो क्वेश्चन में जो प्रथम पद दिया गया है वह प्रथम पद होगा और अंतिम पद दिया गया है वह अंतिम पद होगा। और यदि चेंज करना है तो केवल सम और विषम की स्थिति में करना है, और जिस पे चर्चा कर चुके हैं। एक बार फिर से बता देना चाहता हूं आप सभी को, जो सम संख्याओं का औसत पूछा जाता है तो हमेशा जो प्रथम पद और अंतिम पद आएगा वह सम ही आने वाला है। और यदि विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए दोस्तों तो आपको हमेशा दोनों पद विषम ही लेने हैं। चलिए सोल्व करते हैं। सम संख्याओं का औसत किस प्रकार देखते हैं दिए गए क्वेश्चन में। तो इसमें हमारे पास प्रथम पद 192 सम ले लिया, और अब जो अंतिम पद होने वाला है वह भी सम ही लेना है। तो यहाँ पे 465 दिया गया है, लेकिन जो 465 तो विषम है इसलिए सम पद लेंगे, तो 464 सम होने वाला है। इसका योग निकालेंगे, 4 और 2 होगा 6, 9 और 6 15, 1 बचा, 4 और 1 5 और 1 6,
656/2 हो गया। तो यहाँ से 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 अंटे 16, जो हमारे पास आंसर प्राप्त हुआ 192 से 465 तक समप्राकृत संख्याओं का औसत जो 328 होने वाला है। 328 हो गया। दोस्तों क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए होते हैं उसको इस प्रकार देख से भी काटा जा सकता है कि जो औसत होता है, जिसपे चर्चा की कि जो मध्य वाला मान ही औसत होता है हमेशा, उन जो दी गई संख्याएं होंगी उनका बिल्कुल मध्य वाला मान ही औसत होने वाला है। जैसे इस क्वेश्चन में 192 और 465 प्राप्त है संख्या, तो इनके हमेशा जो मध्य वाला मान ही औसत आने वाला है। यदि ऑप्शन में इससे छोटी कोई संख्या दी जाए तो उसे वैसे काट दिया जाएगा, और यदि इससे बड़ी संख्या दी जाए तो उसे भी ऑप्शन से हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन को हटा के भी इसको सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि जो माध्य होता है या एवरेज या औसत होता है वह हमेशा मध्य वाली वैल्यू होती है दी गई श्रृंखला की, बिल्कुल मध्य वाली वैल्यू जो औसत होती है। तो चलिए अब जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, विषम संख्या पूछी गई है श्रृंखला का, तो इसमें 192 से 465 तक जो विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो दोस्तों देखने में हमें पता चल रहा है कि 192 तो सम संख्या है, तो हमें लेना है विषम। तो 100 अगला पद ले लेंगे, 193 से स्टार्ट होकर 465 भी विषम है, तो 465 रहने देंगे, 2 से डिवाइड होने वाली है। चलिए इसको ऐड करते हैं, 3 और 5 8 होते हैं, 6 और 9 15, 5 1 बचा, 4 और 1 5 और 1 6, 658/2 हो चुका है। इसको डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 नाम 18। इस प्रकार यदि 192 से 465 तक विषम प्राकृत संख्याओं का औसत निकाला जाता है तो हमारे पास 329 प्राप्त होते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी तीन क्वेश्चन बनते हैं, उन तीनों पे चर्चा कर चुके हैं। जो प्राकृत संख्या का औसत, यदि सम प्राकृत संख्या का औसत पूछा जाए, विषम प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जाए। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छी ढंग से समझ पाए होंगे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप इस प्रकार दिया होगा। दोस्तों अभी तक चर्चा की केवल प्राकृत संख्या सम संख्या का जैसे सीधा पूछा जाए उस पर, अब बात करने वाले हैं। यदि आपको क्वेश्चन में कहा जाए, क्वेश्चन में इस प्रकार भी कहा जाता है, जो वर्गों पे बात करने के से पहले दोस्तों एक टाइप और रह रहा है उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों जैसे आपको कहा जाए प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, संख्याओं का औसत क्या होगा। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसको सोल्व करने का सबसे पहले बात करेंगे बेसिक मेथड पे कि बेसिक मेथड क्या कहता है। प्रथम 40 सम संख्या है, तो प्रथम जो होने वाली है सम संख्या वह 2 होने वाली है, और 40वीं सम संख्या होने वाली है वह 80 होने वाली है। दोस्तों इस जो प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करना हमने नंबर सिस्टम में देख चुके हैं, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। यदि समस्या का किसी प्रकार का सामना करना पड़ रहा है तो मेरा एक अनुरोध है, जाइए और प्लेलिस्ट में जो नंबर सिस्टम की क्लासें हैं उनको देखिए। उनको देखने के बाद मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि आपको किसी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको फुल डिटेल में इन संख्याओं पे चर्चा की गई है। और नंबर सिस्टम से दोस्तों 6 क्लासेज ली गई हैं, और 6 क्लासेज लेने के बाद उनका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे ढंग से किए हैं। तो इसलिए जाइए देखिए, फिर उसके बाद आप किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कहा जा रहा है, ना कि 1 से 40। यह भी ध्यान रखने की बात है कि 1 से 40 कहा जा रहा है या प्रथम 40। यदि 1 से 40 कहा जाता तो 1 से 40 कहा जाता तो प्रथम जो सम संख्या 2 होती और अंतिम होती जो 40। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रथम 40 कहा जा रहा है कि प्रथम 40 सम संख्याओं पे बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ जो प्रथम जो पद होने वाला है वह 2, और जो 40वीं सम संख्या होने वाली है वह 80 होने वाला है, ना कि 40। दोस्तों यह भी एक ध्यान रखने की बात है यहाँ से। चलिए प्रथम पद हो गया 2, अंतिम पद हो गया 80। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। अब हो गया यह सम संख्याओं का औसत, और सम संख्याओं का औसत निकालने का तरीका वही है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो यहाँ से फॉर्मूला वही है प्रथम प्लस लास्ट बटे 2। इसी फॉर्मूले से सम संख्याओं का औसत निकाला है अभी पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ से प्रथम पद 2 प्राप्त हुआ, द्वितीय पद 80 प्राप्त हुआ बटे 2, 80 और 2 82, 82/2 = 41। दोस्तों
आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, उस पर चर्चा करते हैं। तो प्रथम यहाँ पे जो पहला पद आने वाला है वह 2 है, और जो अंतिम पद आने वाला है या जो 100वीं सम संख्या आएगी वह 200 होने वाली है। बिल्कुल फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, तो यहाँ से 202 प्राप्त हुआ, और 202 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 101 प्राप्त होने वाला है। तो इस प्रकार यह आंसर आया। चलिए यहीं पे एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं कि किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होने वाला है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रथम जो सम संख्या आने वाली है वह 2 है, और 50वीं सम संख्या आएगी वह 100 होने वाली है। तो यहाँ से भी इसी प्रकार प्रथम पद बटे लास्ट पद बटे 2 करने वाले हैं। तो यहाँ से 102 बटे 2 बराबर 51। दोस्तों अभी तक जो तीनों क्वेश्चन सोल्व किए उनको देखने पे आपको एक समानता नजर आ रही होगी, क्योंकि पहला क्वेश्चन ने पूछा गया है कि प्रथम 40 संख्याओं का औसत, प्रथम 40 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वहां से हमारे पास जो आंसर निकल के आया वह 41 प्राप्त हुआ। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वहां से औसत 101 निकल के आया। तीसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वहां से जो हमारे पास औसत 51 निकल के आया। तो दोस्तों इस जो दिए गए संबंध है इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक जो रिलेशन बन रहा है वह है किस प्रकार है। तो दोस्तों उस पर बात करते हैं, जो संबंध किस प्रकार है। क्वेश्चन में 40 सम संख्याओं का औसत 41 प्राप्त हुआ, और जो 100 सम संख्याओं का एवरेज 101 प्राप्त हुआ, और इसी प्रकार 50 सम संख्याओं का औसत 51 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे देखने पे हमें इस प्रकार से संबंध प्राप्त हुआ कि जो यदि प्रथम सम संख्याओं का यदि औसत पूछा जाता है तो जो सम संख्या होती है उसमें ऐड करने पे ही हमारे पास औसत प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक सेकंड में आंसर दे सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाता कि प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होने वाला है, तो आपको बिल्कुल यह टाइप याद रखना है। यदि प्रथम 40 या 50 100 या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारे पास जो औसत प्राप्त होने वाला है वह सम संख्या में एक जोड़ने पर ही हमें औसत प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, यदि इस प्रकार पूछा जाता प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत 40 + 1 41, यदि पूछा जाता प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, तो यहाँ से औसत सीधा बता सकते हैं 100 + 1, और यदि पूछा जाता 50 सम संख्याओं का औसत, तो यहाँ पे भी 50 + 1 बड़े आसानी से 51 औसत बता सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल बेसिक तरीके भी बात करते हैं, और जहां पे ट्रिक लगेगी वहां पे ट्रिक से भी आपको समझाया जाएगा। दोस्तों मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपको एसएससी जीडी में जो क्लास लेने के बाद कोई भी नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आपको बेसिक क्वेश्चन से लेकर बिल्कुल जो एसएससी में प्रीवियस ईयर में जो जिस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन सभी क्वेश्चनों की यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा कि इस प्रकार को बिल्कुल सिंपल वे में भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब चर्चा की सम संख्याओं का, अब इसी क्रम में आगे जो चर्चा करने वाले हैं वह विषम संख्याओं पे चर्चा करेंगे कि विषम संख्याओं पे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों चलिए बात करते हैं अब विषम संख्याओं पे कि प्रथम में 42 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 42 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका फॉर्मूला एक ही लगने वाला है दोस्तों। यहाँ पे जो प्राकृत चाहे पूछा जाए, सम पूछा जाए, विषम पूछा जाए, प्रथम पद प्लस लास्ट पद बटे 2 लगने वाला है। और यहाँ पे लेकिन जो ध्यान रखने की बात है वह है जो प्रथम पद होने वाला है, प्रथम पद यदि सम संख्या पूछी जाए तो दोनों पद सम आने चाहिए, और यदि विषम संख्या पूछी जाए तो दोनों पद विषम आने चाहिए। यह भी ध्यान रखने की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रथम पद 1 होने वाला है विषम, और 42वीं विषम संख्या क्या होने वाली है, जो होगी 84।
जो कि 84 विषम नहीं है, लेकिन जो 42वीं विषम संख्या होने वाली है वह 83 होगी, क्योंकि 84 से जस्ट छोटी विषम संख्या 83 होती है। इसलिए 1 से 83 तक यह श्रृंखला है कि जो प्रथम पद विषम 1 आने वाला है और अंतिम विषम पद 3 आने वाला है। यह जो सोल्व करने का तरीका वही है, प्रथम प्लस लास्ट बटे 2। तो यहाँ से इस प्रकार निकल के आया 1 प्लस 83 बटे 2 बराबर 84 बटे 2। तो इस प्रकार से 2 चौकू 8 और 2 दूना 4, 42 हमारे पास आंसर प्राप्त हुआ। प्रथम 42 विषम संख्याओं का औसत 42 प्राप्त हुआ। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहीं पे और सोल्व करते हैं। प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ से प्रथम विषम संख्या इस श्रृंखला में 1 होने वाली है और 100वीं विषम संख्या तो 200, जैसे डबल करेंगे 200 तक जाने वाली है, लेकिन यह 199 होगा जो विषम पद है। दोस्तों 200 तो जाने पर हमारे पास सम संख्या प्राप्त होने वाली है। श्रृंखला में विषम संख्या के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए विषम संख्या ही यहाँ से लेने वाले हैं। यहाँ से अब इसको सोल्व करने में प्रथम प्लस लास्ट बटे 2 करेंगे तो यहाँ से 1 प्लस 199 बटे 2, जो 199 प्लस 1 200, और 200 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 100 प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन 2 सोल्व किए उनमें देखने पे भी हमारे पास एक संबंध प्राप्त हो रहा है, वह इस प्रकार है। यहाँ चर्चा करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है 42 विषम संख्याओं का औसत क्या प्राप्त हुआ? 42, आप देख पा रहे हैं यहाँ 42 प्राप्त हुआ। फिर क्वेश्चन में कहा गया 100 विषम संख्याओं का औसत क्या प्राप्त होने वाला है, तो यहाँ से भी हमारे पास 100 प्राप्त हुआ। दोस्तों देख पा रहे हैं बिल्कुल बेसिक मेथड से सोल्व किया, हमारे पास 100 प्राप्त हुआ। दोस्तों जो इन क्वेश्चनों में भी एक प्रकार का संबंध बन रहा है और इस प्रकार को यदि संबंध को भी अपन याद कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से देखते ही सोल्व कर सकते हैं। अर्थात 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, केवल क्लिक करने की देरी होगी क्वेश्चन को देखते हुए। तो उस पर बात करते हैं जो इस प्रकार होगा। यदि आपको विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए, विषम भी कैसे किस प्रकार, यदि जैसे प्रथम 42, प्रथम 100, प्रथम 1000, प्रथम 10,000 या प्रथम 50, 100, यदि प्रथम से विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो जितनी विषम संख्याएं होंगी उतना ही हमारे पास औसत प्राप्त होने वाला है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल देखते हुए इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा जा रहा है प्रथम 42 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, और आप सभी को पता है यदि इस प्रकार विषम संख्याओं का औसत पूछा जाता है तो जितनी विषम संख्याएं होती है वही हमारा आंसर होता है। और इस प्रकार अगले क्वेश्चन में 100 विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है। आप सभी को पता है विषम संख्याओं का औसत वही होगा जितनी उसके अंदर विषम संख्याएं होने वाली है। तो यहाँ से भी हमारे पास 100 प्राप्त हुआ। अभी तक जो 2 क्वेश्चन देखे उनमें जो नोट करने की बात है वह एक बार नोट कर लीजिए। ऐसे प्रश्नों में जितनी सम संख्याएं होगी, यदि सम संख्याओं पे बात करते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन था सम संख्याओं में जितनी सम संख्या होगी उससे एक ज्यादा हमारा आंसर प्राप्त होगा, उससे एक ज्यादा हमारा औसत प्राप्त होने वाला है, हमारा औसत प्राप्त होगा। अर्थात जो इस प्रकार भी इसे कहा जाता है कि n+1 है, और यहाँ पे n होगा तो n है यहाँ सम संख्याओं की संख्या है। दोस्तों सम संख्याओं की संख्या इस बार सेम बन रहा है तो इसको n को सम संख्याओं की संख्या माना गया है। जैसे प्रथम 40 संख्याओं का यदि पूछा जाए औसत तो वहां 40 + 1 41 होने वाला है। यदि आपको प्रथम 100 सम संख्याओं का यदि आपको औसत पूछा जाए तो वहां पे 100 + 1 अर्थात n+1 यहाँ पे 101 होने वाला है। इस प्रकार से सम संख्याओं पे बात की। अब दूसरा नोट लिखते हैं, वो है होने वाला है विषम संख्याओं पे। वो इस प्रकार से होगा, यदि इस प्रकार के प्रश्नों में आपको विषम संख्याओं जितनी विषम संख्या होगी वह ही
हमारा औसत प्राप्त होने वाला है, हमारा औसत प्राप्त होने वाला है या औसत प्राप्त होगा। दोस्तों जैसे कहा जाए प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आंसर हमारा जो विषम संख्या होगी वही आने वाला है। जैसे प्रथम 50 के लिए कहा जाए, प्रथम 50 में 50 आंसर आने वाला है, प्रथम 100 में 100 आंसर आने वाला है। बिल्कुल विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि यहाँ से आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल वे में समझाया गया है। बिल्कुल जहां बेसिक जो क्वेश्चनों को सबसे पहले आपको बेसिक तरीके से समझाया गया है, फिर उनके जो ट्रिकली जो बन सकती है उन पे चर्चा की है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगले किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। अगला टाइप पे चर्चा करेंगे, टाइप 2। टाइप 2 भी दोस्तों संख्याओं से संबंधित ही है, लेकिन इसमें इस प्रकार से है, जैसे आपको कहा जाए कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों से, प्राकृत संख्या के वर्ग, प्राकृत संख्या के वर्ग या घन से घन का औसत किस प्रकार निकाला जाता है। प्राकृत संख्या के वर्ग या घन का औसत किस प्रकार निकाला जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं और चर्चा भी कर चुके हैं नंबर सिस्टम में, प्राकृत संख्या के घनों का जो फॉर्मूला होता है वह आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे क्या होता है। प्राकृत संख्या के वर्गों का फॉर्मूला आप बताएंगे, फिर उसके बाद आप बताने वाले हैं प्राकृत संख्या के घनों का, प्राकृत संख्या के घनों का जो योग होता है उसका, घनों का योग का फॉर्मूला भी आप कमेंट बॉक्स में जल्दी मेंशन करेंगे। यहाँ वर्गों का योग बताइएगा, क्योंकि इस पे जिस पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पे चर्चा कर चुके हैं। आज जो यहाँ क्वेश्चन यहाँ पूछा जाने का जो तात्पर्य है वह है, क्योंकि यहाँ पे औसत पूछा गया है, तो औसत किस प्रकार निकालेंगे। औसत निकालने का बिल्कुल जो बेसिक मेथड होता है वह होता है औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पे हमें योग निकालने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो फॉर्मूला है औसत का वह कहता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, तो औसत निकालने के लिए उन प्राकृत संख्याओं के योग पे भी चर्चा करनी होगी। और योग पे चर्चा करने के लिए दोस्तों आप सभी को उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूले पे बिल्कुल विस्तार पूर्वक इस यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। प्राकृत संख्या के वर्गों का योग चाहे पूछा जाए प्राकृत संख्या के सम संख्या के वर्गों का योग, या प्राकृत संख्या में ही विषम संख्याओं के वर्गों का योग, या प्राकृत संख्या के घनों का योग, प्राकृत संख्या में सम घनों का योग, प्राकृत संख्या में विषम घनों का योग। बिल्कुल बेसिक से बेसिक तरीके से आपको क्लास में चर्चा की गई है। वो क्लास है नंबर सिस्टम में, जहां संख्याओं का योग कर से या तीसरा पार्ट है या चौथा पार्ट उसमें आपको पढ़ाया गया है। आप किसी सभी ने यदि नहीं देखा है तो वह जाइए और वहां देखिए, उसके बाद आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। उसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। यह तो होता है प्राकृत संख्या के वर्गों के योग का। अब बात करते हैं प्राकृत संख्या के घनों का योग का क्या फॉर्मूला है। n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यह जो फॉर्मूला होता है वह प्राकृत संख्या के घनों का योग का होता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी को यह फॉर्मूले याद होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टाइप से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 से 20 तक, 1 से 20 तक संख्याओं, प्राकृत संख्याओं के, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, वर्गों का औसत क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। आप सभी को पता है औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। तो यहाँ पे योग निकालना है राशियों का, तो राशियों से यहाँ से 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, और उसका जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला n+1 2n+1 होता है अपॉन यहाँ से 6 होता है, यहाँ से 6 होता है।
यहाँ से जो फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6 होता है, जो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। दोस्तों यह तो जो है जो योग निकला है अभी, लेकिन यहाँ पे संख्या का भाग देना है। संख्या का भाग देने से यहाँ से दोस्तों यहाँ पे n संख्याओं का, जैसे n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला यह हो चुका है, तो यहाँ से जो संख्या है n, जैसे यहाँ तो 1 से 20 तक कहा जा रहा है, लेकिन इसको n मानेंगे 1 से 100 तक भी मान सकते हैं, इसलिए यहाँ जो राशियों की संख्या है उसका डिवाइड होने वाला है, जो n होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ से इस n से यह n कटने वाला है, तो इस प्रकार n+1 2n+1/6 प्राप्त होने वाला है। इससे हमारे पास औसत प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार से न करके आप पहले योग निकाल के फिर संख्याओं का भाग भी दे सकते हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। चलिए 1 से 20 तक कहा गया है, प्रथम पद है 20 और इसमें 1 जोड़ेंगे 21, 20 दूना 40 और 1 41 होता है, और यहाँ से डिवाइड 6, तो 6 से कटने वाला है 3 दूना 6 और 3 7 21, 2 से कटने वाला है 10, तो यहाँ से हमारे पास 70 गुना 41 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से 0 7 एकम 7 7 चौक 28 2870 तो इनका योग प्राप्त हुआ। अब इनमें जो संख्या का भाग लगने वाला है वह 20 से डिवाइड होगा, 0 से 0 कट गया, 2 से कटने वाला है 2 एकम 2 2 चौकू 8 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। इस प्रकार 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत जो निकल के आया वह 143.5 प्राप्त हुआ। दोस्तों यहाँ से n काट कर भी इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, जिस प्रकार यहाँ 21 गुना यहाँ पे हो रहा है 20 दूना 40 1 41 बटे 6, तो इसको इस प्रकार भी सोल्व कर सकते हैं। यह 3 दूना 6 होगा, यहाँ 3 7 21, 2 इससे कट गया 3.5 बार, तो 41 को 3.5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 5 एकम 5 1 बचा, सॉरी दोस्तों 5 एकम 5 5 चौके 20 यहाँ से प्राप्त हुआ, यहाँ से 3 एकम 3 4 3 12, तो हमारे पास जो 5 3 2 और 2 4 और 1, और यहाँ पे एक अंक छोड़कर दशमलव है, तो यहाँ से एक अंक छोड़कर दशमलव यहाँ से प्राप्त होगा। इस प्रकार में इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है, जो हमारे पास सेम आंसर प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अभी चर्चा की वर्ग पे, अब बात करने वाले हैं दोस्तों घन पे। यदि आपको इस प्रकार कहा जाए 1 से 50 तक प्राकृत 1 से 20 तक प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या होगा। दोस्तों आप सभी को पता है औसत निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो होता है औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ से योग निकालेंगे दी गई संख्याओं का, और संख्याओं की श्रृंखला 1 से 20 तक प्राकृत संख्याएं कहा जा रहा है। तो 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालने का फॉर्मूला जो चर्चा कर चुके हैं n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले से प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकाला जाता है। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके यहाँ योग निकालने वाले हैं। n का मान है 20 और 20 + 1 21 बटे 2 से या डिवाइड करेगा 10 बार, आने वाला है जो होगा 210 का होल स्क्वायर। और आप सभी को पता है, और जो क्लास हुई थी बिल्कुल 5 सेकंड में किस प्रकार संख्याओं का वर्ग निकाले, तो उसमें वर्ग निकालना सीख चुके हैं। जो 1 से 1000 तक की संख्याओं का बिल्कुल मात्र 5 सेकंड में वर्ग निकाल सकते हैं। यदि आपने वह क्लास भी नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में वह भी क्लास है, उसे भी जाके देखिए, और आप बिल्कुल यहाँ से 5 सेकंड में कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। 21, वैसे तो मैंने 1 से 30 तक की वर्ग संख्याओं का जो वर्ग होता है उनका याद करने के लिए कहा था। यहाँ से 21 का वर्ग करेंगे 441 होता है। और यहाँ पे आप सभी को पता है वर्ग में हमेशा संख्याएं जोड़े से चलती है, और घन में हमेशा संख्याएं जो जोड़ा बनता है वह 3 संख्या का बनता है, जबकि वर्ग में संख्याओं का जोड़ा 2 संख्या का बनता है। इसलिए यहाँ 1 0 है तो 2 0 यहाँ आने वाली है। इस प्रकार हमारे पास जो प्राकृत संख्याओं के योग का जो मान प्राप्त हुआ वह 44,100 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से योग जो हो रहा है, जो हमारे पास 44,100 हो गया। अब संख्याओं का भाग लगने वाला है, तो संख्याएं दी गई हैं 20, क्योंकि 1 से 20 तक प्राकृत संख्या के घनों का औसत पूछा गया, तो 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से यह जो 2 दूना 4 2 दूना 4 2 पंजे 10, और यहाँ पे
जो आंसर प्राप्त होने वाला है वह जो यह होने वाला है 2205 हमारे पास आंसर प्राप्त हुआ, जो 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के जो घनों का औसत है। दोस्तों आज की क्लास में देखा कि किस प्रकार से औसत से बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह उन पे चर्चा की, बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चनों पे चर्चा की, और जो संख्याओं से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कहा जाता है प्राकृत संख्याओं का, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, उस पर चर्चा की। उसके बाद में क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं उन पर चर्चा की, जिनमें प्रथम सम संख्याओं का, प्रथम विषम संख्याओं का, और फिर लास्ट में चर्चा की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, प्राकृत संख्याओं के घनों का किस प्रकार औसत निकाला जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास या आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल सिंपल वे में क्वेश्चनों पे चर्चा की, छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी मतलब सोल्व किया यहाँ से। दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ रोज जब तक आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपको मैथ का पूर्ण सिलेबस यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं कल औसत के पार्ट 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।